एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज का जैसे वीडियो का टाइटल आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये लड्डू की रेसिपी जो है ना, मेरी मम्मा का रेसिपी है जिसे मैंने बचपन से देखते हुए आई हूँ। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये लड्डू हमारे घर में जो है ना मम्मी बनाती थी। बहुत ही टेस्टी बनाती है मम्मा के हाथ के लड्डू, तो बहुत यमी बनते हैं। तो मैंने ये जो रेसिपी ना अपनी मम्मा से ही सीखी है। और ये वैसे जनरली जो लोगों के घरों में जो है ना डिलीवरी के टाइम पे बनाई जाती है। डिलीवरी जब होती है तो वुमेन्स को ये लड्डू जो है ना गोंद और ड्राई फ्रूट के खिलाए जाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप डिलीवरी के बाद ही खाएं। इसे आप साल भर भी खा सकते हैं, इसे आप ठंड के दिनों में भी खा सकते हैं। और अगर आपके लाइक कोई बॉडी वीकनेस वगैरह है, किसी तकलीफ की वजह से आपको जनरल एक आ जाती है ना वीकनेस वगैरह, उस केस में भी आप ये लड्डू जो है ना खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और पौष्टिक लड्डू ये बनते हैं। बट इस लड्डू में ना, जैसा कि मैंने बचपन से मम्मा को देखा कि कभी भी मम्मा ने ना एक्यूरेटली नाप तोल के ये लड्डू नहीं बनाए। आज तक मैं जैसा देखते आई हूँ ना, अंदाजे से मम्मा जो है ना घी पलट देती थी कढ़ाई में, एंड देन आटे के बड़े डब्बे में से आटा निकाल के, एंड देन शक्कर वगैरह। तो मैंने अंदाजे से ही जो है ना, मैंने भी उसी तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया। अंदाजे से घी, आटा, शक्कर एंड ऑल दोस। कोई एक्यूरेट जो नाप होती है ना, वो नाप इस लड्डू में मैंने आज तक ना मम्मी को देखा है नापते हुए, ना मैं खुद नाप तोल के डालती हूँ। जिस अंदाजे से ही इसमें सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक रफली एस्टिमेशन जो होता है ना, कितना घी, कितना आटा, कितना शक्कर, मैं आपको बता दूंगी। इस लड्डू में लाइक ऐसा नहीं कि जैसे हम केक में आधा टीन मिल्क मेड, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, काइंड ऑफ एक मेजरमेंट होता है राइट। केक में हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज केक उतना अच्छा नहीं बनता। बट इस लड्डू में वैसा कुछ नहीं है कि आपको एक्यूरेटली नाप के बनाना है। अपने टेस्ट के अनुसार आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके फ्लेवर के अनुसार आप कुछ चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो रफली एस्टिमेट है, मैं आपको रेसिपी के दौरान पे सारी चीज़ें बताते जाऊँगी कि किस में कितना आपको डालना है। तो आइए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पौष्टिक से गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू बहुत ही हेल्दी बनते हैं। और मैंने ना बहुत सारी क्वान्टिटी में बनाया है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सिस्टर इन लॉज को ये लड्डू बना के भेज दूँ। एक उनका भी एक राखी का गिफ्ट हो जाएगा, दीदी लोग के लिए भी। और बहुत ही पौष्टिक है और दीदी को पसंद भी बहुत है। तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, एक बड़ी सी कढ़ाई में बनाया। तो आइए दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने ये लड्डू बनाए हैं। और आई होप आपको जो है ना ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो उस केस में भी ये आप रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। और इनकेस किसी को एक जनरल वीकनेस वगैरह है ना, उस केस में भी आप ये लड्डू जो है ना बना के खा सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है दोपहर के 3, और हमारा जो है ना लंच वगैरह सब हो चुका है, सबने खाना खा लिया। और अब हम बनाने बैठेंगे लड्डू, क्योंकि लड्डू में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो मैं जो ना, मैंने सोचा कि लंच करके बच्चों को सुला के ही करूँगी। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच घी लिया है। और जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें डालेंगे मखाने। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मखाने लिए हैं। इन मखानों को आपको मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये मखाने अच्छे क्रिस्पी होने लगे, देखिए इस तरीके से आप तोड़ के देखिए। तो अभी ये मखाने जो है ना उतने अच्छे क्रिस्पी नहीं हुए हैं, तो इसे थोड़ी देर आप और चला लीजिए। और इस तरीके से जो ना आप हाथ से तोड़ के देखिए, अगर इजीली मखाना जो है ना टूट जा रहा है, अच्छा क्रिस्पी हो चुका है, तो आप जो है ना इसे गैस से उतार सकते हैं। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे जो है ना भुन चुका है, इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इजीली क्रश हो जा रहा है। तो इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल के रख लूँगी। अब इसी पैन में हम फिर से जो है ना यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। और जैसे ही तेज अच्छा घी गर्म होगा ना, इस स्टेज में आपको घी को ना अच्छा खासा तेज गर्म करना है। और यहाँ पे लिया है मैंने गोंद, जिसे एडिबल गम भी कहा जाता है। तो इस गोंद को जो है ना हम इस घी में फ्राई कर लेंगे। तो आपको क्या करना है ना, थोड़ी थोड़ी गोंद लेनी है और इस घी में डालते हुए
इस तरीके से देखिए फ्राई कर लेना है। पूरी जो गोंद है ना घी में जाते ही फूल जाती है, क्वांटिटी में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और उसी स्टेज में आते तक आपको जो है ना इस पूरी की पूरी गोंद को इस तरीके से फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे लगभग 50 ग्राम के करीब गोंद यूज़ की है और सारी की सारी गोंद को आपको जो है ना यहाँ पे इस तरीके से फ्राई करना है। ये गोंद जो होती है ना बहुत ही हेल्दी होती है, लाइक कमर के दर्द, घुटनों के दर्द और काफ़ी जो होती है ना ताकतवर होती है, इसीलिए इसे जो है ना इन लड्डुओं में ज़रूर डाला जाता है। तो वैसे मखाने भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो मखाने स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो गोंद भी स्किप कर सकते हैं, बट गोंद वाले लड्डू हैं तो गोंद तो रहनी ही चाहिए। और गोंद में काफ़ी हेल्दी बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना मैंने यहाँ पे सारी की सारी गोंद को फ्राई कर लिया। और इसमें जो थोड़ा सा घी बचा है, क्योंकि वो घी देखिए हल्का सा जो है ना काला हो चुका है, तो मैं इस घी को अब आगे की प्रोसेस में यूज़ नहीं करूँगी। और इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ पे लिमिटेड घी ही लिया था, क्योंकि जब हम गोंद को फ्राई करते हैं ना तो घी ऐसा लास्ट में थोड़ा सा काला हो जाता है। तो लगभग 1 छोटा चम्मच है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसे अलग कर ले रही हूँ। और अब इसी पैन पे मैं यहाँ पे जो है ना फिर से 1 बड़ा चम्मच घी लूँगी। और अब इस पैन पे हम जो है ना ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जैसे ही घी जो है ना अच्छा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे बादाम, जो कि मैंने बारीक टुकड़ों में पहले से ही काट के रखी थी। ये 1 बाउल भर के बादाम है और जो कि वज़न में लगभग 200 ग्राम के करीब है। तो इस बादाम को आप स्लो फ्लेम पे, सारे ड्राई फ्रूट आपको स्लो फ्लेम पे भुनना है। आप फ्लेम बिल्कुल भी फुल पे ना करें, अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट जल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग 1 पाव के करीब काजू लिए हैं। काजुओं को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था यहाँ पे। और बादाम और काजू को जो है ना हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। काजू क्योंकि थोड़ा जल्दी जल जाते हैं, तो मैंने काजू बाद में डाले, पहले बादाम को जो है ना इसमें थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें काजू ऐड किए। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अखरोट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें जो है ना घी और ऐड किया, लगभग 1 बड़ा चम्मच घी मैंने यहाँ पे डाला। और जैसा कि मैं ड्राई फ्रूट के बारे में आपको बता रही थी कि आप इसमें चाहें तो अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अखरोट ऐड ना कर रही। और मैं यहाँ पे डालूँगी पिस्ते। तो मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम पिस्ते लिए हैं, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है। बट पिस्ते बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पिस्तों को भी जो है ना लास्ट में डाला। और बादाम और काजू स्लो फ्लेम पे अच्छे खासे यहाँ पे भून चुके हैं। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ पिस्ते, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ रेडी करके रखा हुआ था। तो अब काजू, बादाम और पिस्ता, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से इसमें भून लीजिए ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाए। आप इसमें कोई भी अपनी चॉइस का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आप खाते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये 3 ड्राई फ्रूट ही अवेलेबल थे स्टॉक में, तो मैंने ये 3 डाले। अखरोट अगर होते तो मैं अखरोट भी इसमें ऐड कर देती, तो अखरोट अभी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया और ये तीनों ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे भून लिया। और अब मैं इसमें डालूँगी खसखस। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के खसखस डाली है। खसखस भी बहुत ही पौष्टिक होती है और खसखस के भी काफ़ी हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। तो खसखस को भी अब हम थोड़ी देर इसमें जो है ना अच्छे से भून लेंगे, ताकि खसखस में भी जो अगर नमी होती है ना, गीलापन या नमी होती है, तो वो सूख जाए और अच्छी क्रिस्पी हो जाए खसखस। तो अब इन सारे ड्राई फ्रूटों को अच्छे से आप भून लीजिए स्लो फ्लेम पे, और अलग करके अब हम इसे रख लेंगे। और जब तक ड्राई फ्रूट और गोंद वगैरह ठंडा होगा, अब हम यहाँ पे जो है ना आटा भूनने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस ड्राई फ्रूट के पैन को यहाँ से हटा के साइड रख दिया और बड़ा सा एक पैन रखा है आटा भूनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, ये 1 किलो घी मुझे इस लड्डू में जो है ना पूरा लग गया था। तो इसी घी के पैकेट से मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह भी रोस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने बस 2 बड़े चम्मच करीब घी बचाया है, बाकी पूरा घी इसमें डाल दिया। वो घी आवश्यकता अनुसार हम जो है ना बाद में यूज़ करेंगे। और अब मैंने इसमें आटा डाला। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा किलो आटा डाला है, और क्योंकि मेरा आटे का कंटेनर में आटा ख़त्म हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे हेल्प कर रहे हैं आटा निकाल के देने में। तो जब तक मैं इसमें ये आटा मिक्स करूँगी और अगेन से जो है ना
थोड़ा सा और आटा इसमें ऐड करूँगी। मैं लगभग आधा किलो से 3 पाव के करीब मैं आटा इसमें और डाल रही हूँ। तो अराउंड 1 केजी टू 1.5 केजी आटा मुझे जो है ना इसमें लग गया। और अब इस आटे को जो है ना आपको बहुत ही पेशेंस के साथ भुनना है, स्लो फ्लेम पे। आप बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिए और बिल्कुल भी शॉर्टकट मत मारिएगा, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करेंगे और इसे अच्छे से नहीं भुनेंगे तो लड्डुओं में वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही सब्र के साथ जो है ना इस आटे को घी में अच्छे से भुनना है। जब तक ये आटा है ना अच्छा खासा एक अरोमा नहीं देता, अच्छी खुशबू नहीं आती, और ये जो घी हमने इसमें डाला है ना, लास्ट में ये घी जो है ना ये आटा रिलीज़ करने लगता है, घी छोड़ने लगता है। तो आपको बिल्कुल उस स्टेज तक ये आटे को ना भूनना है, और वो भी स्लो फ्लेम पे। आपको फ्लेम फुल पे बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आप इसे स्लो फ्लेम पे भुनेंगे उतना इसमें जो है ना स्वाद अच्छा आएगा। और यहाँ पे ना हस्बैंड ने कैमरे का जो साइड है ना मेरे फ्रंट साइड में रख दिया कि तुम्हारे व्यूवर्स भी देखें कि तुम किस तरीके से बना रही हो। क्योंकि जनरली मैं जो है ना प्लेटफॉर्म पे बैठ के ही इस टाइप का जो काम होता है ना जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है भुनना एंड ऑल, तो मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बैठ जाती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो मम्मा तो गैस चूल्हा नीचे उतार के और नीचे जो छोटी वाली स्टूल आती थी ना, हम तो संदली बोलते हैं, तो संदली में बैठ के मम्मा जो है ना नीचे बनाती थी। बट मेरा जो गैस का बर्नर है 4 बर्नर है, अच्छा खासा हैवी और बड़ा है, तो मुझे बनता नहीं नीचे, तो मैं इसलिए जो है ना प्लेटफॉर्म पे बैठ के बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है ना बचा कुचा पूरा घी इसमें डाल दिया, और बिल्कुल भी घी जो है ना बचा नहीं, 1 केजी मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया। और क्योंकि मुझे घी थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था, तो अब इसे जो है ना मैं स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर साइड में रख के और बाकी की तैयारियां कर लूँगी। तो यहाँ पे जो गोंद हमने तल के रखी थी ना, उस गोंद को आप इस तरीके से किसी स्टील की कटोरी से इस तरीके से जो ना क्रश कर दीजिए, या फिर जो मथनी होती है ना दाल मथनी, तो मुझे स्टील की कटोरी से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो है ना दाल मथनी ले ली और उससे इसे जो है ना क्रश कर लिया। बहुत ईज़िली ये क्रश हो जाती है क्योंकि ये फ्राइड है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप गोंद को क्रश कर लीजिए, और जो मखाने हमने फ्राई करके रखे थे बिगनिंग में, उन मखानों को भी हम यहाँ पे ना मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लेंगे। थोड़ा सा दरदरा हम इसे करेंगे। आप चाहे तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा दरदरा होने से खाने में जो क्रंची सा पीस आता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारे मखानों को भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जार में इस तरीके से हल्का दरदरा सा इसे पीस लिया। और पीस के मखानों को भी मैंने रेडी कर लिया। तो अब चलते हैं आटे की तरफ। आटा बहुत ही अच्छे से भून चुका है, पूरे घर में आटे की बहुत ही प्यारी सी अरोमा आ रही है, और इसका कलर भी आप देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट, जो कि मैंने बिगनिंग में फ्राई करके रखे थे। तो मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए, और अब इसमें जाएंगे फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर, जिसे सोट भी कहा जाता है। ये काफ़ी हेल्दी होती है, काफ़ी पौष्टिक होती है सोट। और अब इसमें जाएगा 2 से 2.5 चम्मच इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ पे 2.5 स्पून इलायची का पाउडर भर के डाला है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इलायची पाउडर से। और अब इसे कर लीजिए आप अच्छे से मिक्स, ताकि आटे में ड्राई फ्रूट, इलायची और सोंठ का जो है ना प्रॉपर फ्लेवर आए।
इसमें आप नटमेग का पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच, बट मेरे पास अभी जायफल का पाउडर स्टॉक पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे उसे ऐड नहीं किया। जायफल से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है लड्डुओं में, बट आपके ऊपर है, चॉइस है आपकी, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इनको अच्छे से मैंने इसमें कर लिया मिक्स, और इस स्टेज तक मेरा गैस का जो फ्लेम है वो ऑन ही है और स्लो फ्लेम पे ही है। और अब मैंने डाला इसमें गोंद जो कि मैंने क्रश करके रखा हुआ था, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मखाने हमने क्रश करके रखे थे ना, वो मखाने, और बस इसे अच्छे से मिक्स करके आप गैस का फ्लेम कर दीजिए बंद, ताकि मखानों में, गोंद में, ड्राई फ्रूट में अगर हल्की फुल्की नमी है भी, अगर वो थोड़े बहुत अगर अच्छे से रोस्ट नहीं भी हुए होंगे ना, तो इस स्टेज में वो अच्छे खासे रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आटा अच्छा खासा गर्म है, घी गर्म है, पैन गर्म है और गैस भी ऑन है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया मैंने, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 kg शक्कर लिया है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब शुगर पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। मिठास आपके ऊपर है, आप जितना मीठा खाते हैं या थोड़ा कम मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें शक्कर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर लीजिए, और शक्कर को भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और इस स्टेज में मैंने जो है ना गैस का फ्लेम पहले ही बंद कर दिया था। गैस का फ्लेम ऑन स्टेज में आपको शुगर जो है ना ऐड नहीं करनी है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके जो है ना आप लड्डू बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने और वर्षा ने मिलके जो है ना सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू और बहुत ही पौष्टिक। और साइड बाय साइड हस्बैंड ने जो है ना बच्चों के लिए मैगी बना दी, बिकॉज बच्चों को अच्छी खासी भूख लग रही थी। टाइम हो गया था, शाम के लगभग 7 बज चुके थे इस स्टेज में। तो बच्चों ने जो है मैगी खा ली और तैयार है मेरे यहाँ पे सारे के सारे लड्डू, राखी स्पेशल गोंद के ड्राई फ्रूट लड्डू। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।